News from Karnataka, where popular Kannada actor Darshan Thogudeepa was arrested for his alleged role in the murder. Start this edition with some news just coming in. Popular Kannada actor Darshan has been arrested in an alleged murder case. The arrest of Kannada cinema's reigning superstar Darshan in connection with the murder case has shaken up his fans and the Kannada film. In a significant development in the Chitradurga's Renuka Swamy murder case, in which Kannada popular actor Darshan has been accused, multiple new footages emerged on Friday. News from Karnataka, where protests have erupted against actor Darshan, who's been named in a murder case and is currently in police custody. Pro-Kannada organizations were seen staging a massive dharna against Darshan. नमस्कार दोस्तों, पुलिस को बेंगलुरु के सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट की बगल वाली नाले में एक शव को कुत्तों द्वारा खाए जाने की सूचना मिली। जैसे ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, उन्हें विजय नामक एक व्यक्ति की फोन आया, जिसने कहा कि उस हत्या को उसी की लड़कियों ने की है और वो जल्द ही अपने आप को पुलिस की सरेंडर करने वाले हैं। वैसे ही कुछ घंटों बाद 4 आदमी पुलिस स्टेशन जाके अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर देते हैं। पूछताछ करने पर पुलिस को हत्या के पीछे एक चौंकाने वाले सच पता चला कि मुख्य आरोपियों में से एक वास्तव में कन्नड़ा सिनेमा के सुपरस्टार दर्शन उर्फ चैलेंजिंग स्टार उर्फ बॉक्स ऑफिस सुल्ताना है। इस वीडियो में आप इस दुर्भाग्यपूर्ण कहानी के पूरे विवरण जानेंगे, जिसके वजह से समाज में एक ऊंची मुकाम हासिल करने वाले एक बड़ी अभिनेता आज जेल में अपने समय बिता रहा है। दर्शन का असली नाम हेमंत कुमार है। दर्शन के पिता तुगदीप श्रीनिवास थे, जो कई कन्नड़ा फिल्मों में अपनी खलनायक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे। दर्शन फिल्म इंडस्ट्री में लाइट बॉय के तौर पर आए और फिर असिस्टेंट कैमरामैन बने। शुरुआत में कुछ फिल्मों और टीवी सीरियल्स में छोटी भूमिकाओं में अभिनय करने के बाद उन्हें 2001 में फिल्म मैजेस्टिक में मुख्य अभिनेता के रूप में पहली बड़ी सफलता मिली। इस फिल्म के बाद वो धीरे धीरे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए। मशहूर अभिनेता होने के साथ साथ दर्शन अक्सर विवादों में घिरे रहने के लिए भी मशहूर थे। 2011 में दर्शन को गिरफ्तार किया गया, जब उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। दर्शन को गिरफ्तार कर लिया गया और कई दिन जेल में बिताना पड़ा और फिल्म इंडस्ट्री के बुजुर्गों द्वारा अपनी बेटे विनिश के खातिर विजयलक्ष्मी को मनाने के बाद ही उन्हें रिहा किया गया। It was just a bad phase in our life. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ we have become much stronger as a couple. ನಮ್ಮ ಬಾಂಡೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. And ನಾನು ದರ್ಶನ್ ನನ್ನ ಮಗ, we want to lead a very happy life. It's just a bad phase. ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. It happened ಅಷ್ಟೇ. Nobody would have thought ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. It just happened. And we want to overcome. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು we want to have a really good life, and I want everybody's support. ನಿಮ್ಮದು ಸಪೋರ್ಟ್, ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ. he is a changed person, better man. ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. he is a very changed person overall. Even I have gone through and I have missed that 1 month of ದೂರ ಅದೆಲ್ಲ. it's made us ತುಂಬಾ ಹತ್ರ, ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ. समझौते के बाद दर्शन को जेल से रिहा कर दिया गया और दर्शन और विजयलक्ष्मी दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां दर्शन ने कहा कि वो एक बदले हुए व्यक्ति है और विजयलक्ष्मी भी इस बात को लेकर आश्वस्त थी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद चीजें फिर से पहले जैसी स्थिति में आ गई। 2016 में दर्शन फिर से सुर्खियों में आ गए, जब उनकी पत्नी ने दूसरी बार पुलिस से संपर्क किया
और आरोप लगाया कि दर्शन उनके घर के बाहर अशांति पैदा कर रहे हैं और उनकी अपार्टमेंट में जबरन प्रवेश करने के प्रयास कर रहे थे। YouTube पर एक ऑडियो क्लिप है जिसमें दर्शन अपनी पत्नी को बार बार रंडी कहकर गाली देते हुए और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने पर धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इस क्लिप की प्रामाणिकता को लेकर दर्शन या विजयलक्ष्मी की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। 2021 में दर्शन एक बार फिर विवाद में फंस गए, जिसमें उन पर मैसूरू में एक होटल के वेटर से मारपीट का आरोप लगा। 2023 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दर्शन के फार्म हाउस पर छापा मारा और अवैध रूप से रखे गए पक्षियों को ले गए। 2023 के अंत में यह आरोप लगाया गया कि दर्शन की लापरवाही के कारण उनके पालतू कुत्तों ने एक महिला को काट लिया, जिसने बेंगलुरु में अभिनेता के घर के पास एक खाली जगह पर अपनी कार पार्क की थी। इन विवादों के अलावा दर्शन का नाम कुछ और विवादों से भी जुड़ा हुआ था। पवित्रा गौड़ा कन्नड़ा फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री है जो छत्तीगढ़ सार छत्तीगढ़, अगम्या और प्रीति किताबों जैसे फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाती है। ऐसे अफवाह है कि पवित्रा दर्शन के साथ रिश्ते में है, वही दर्शन जो अभी भी कानूनी रूप से उसकी पत्नी विजयलक्ष्मी से विवाहित है। हाल ही में विजयलक्ष्मी और पवित्रा के बीच कुछ तस्वीरों को लेकर ऑनलाइन युद्ध हुआ था, क्योंकि पवित्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दर्शन के साथ अपने 1 दशक लंबे रिश्ते से संबंधित कुछ तस्वीरें अपलोड किया था। ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स है जो ऐसे उदाहरणों का दावा करते हैं जहां दर्शन ने पवित्रा को संबोधित करने के लिए पत्नी शब्द का इस्तेमाल किया है। रेणुका स्वामी कर्नाटका के चित्रदुर्गा के रहने वाले थे। उनकी उम्र 33 साल थी और 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी सहाना इस समय 5 महीने के गर्भवती है। रेणुका स्वामी अपोलो मेडिकल स्टोर में मेडिसिन डिस्पेंसर के रूप में काम करते थे। विडंबना यह है कि दर्शन के फैन होने ही उनकी मृत्यु का कारण बना। आरोप है कि रेणुका स्वामी ने पवित्रा गौड़ा को कुछ गलत तस्वीरें भेजी, क्योंकि उनका मानना था कि दर्शन और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी के बीच दरार के लिए पवित्रा ही जिम्मेदार थी। रेणुका स्वामी चाहते थे कि वो दर्शन को छोड़ दे। रिपोर्टों के अनुसार उसने पवित्रा गौड़ा को अपनी गुप्ता की तस्वीरें भेजी और दावा किया कि वो इस मामले में दर्शन से बेहतर है। पवित्रा गौड़ा कई बार रेणुका स्वामी को ब्लॉक किया था, लेकिन रेणुका स्वामी बार बार नई अकाउंट्स बनाकर उसको तंग करता था। प्रताड़ना से तंग आकर पवित्रा ने अपने नौकर पवन से अपने विचार साझा किए और उसे चेतावनी दी कि वो इस बारे में दर्शन को ना बताए, लेकिन पवन ने दर्शन को ये बात बता दिया। क्योंकि रेणुका स्वामी ने एक फेक अकाउंट का उपयोग कर रहे थे, इसीलिए उनके पास उनके बारे में कोई विवरण नहीं था। दर्शन ने रेणुका स्वामी का पता करने के लिए उसके टीम को आदेश दिया। इसीलिए एक महिला की नकली प्रोफाइल का उपयोग करके रेणुका स्वामी को हनी ट्रैप में फंसाने के प्लान किया गया था। तरकीब काम कर गई और कुछ दिन बातचीत करने के बाद रेणुका स्वामी ने अपनी जानकारी दे दी। अब दर्शन को पता लग गया था कि रेणुका स्वामी कौन है, तो चित्रदुर्गा में रेणुका स्वामी का पता लगाने और उसे बेंगलुरु लाने के लिए अपने चित्रदुर्गा फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र उर्फ रघु का इस्तेमाल किया। रघु 2 दिनों तक रेणुका को ऑब्जर्व करता है। 8 जून
2024 को रघु रेणुका से दोस्ती करता है और उसे दर्शन से मिलने के लिए आने और पवित्रा को अपने अनुचित संदेशों के लिए माफी मांगने के लिए मना लेता है। रेणुका भी खुश हो जाता है कि वो दर्शन से मिल पाएगा, लेकिन उसको उस वक्त ये नहीं पता था कि वो दर्शन से नहीं बल्कि उसकी मौत से मिलने जा रहा है। रेणुका ने अपने परिवार को फोन पर सूचित किया कि वो एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा है और दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आएगा और शाम को घर वापस आएगा। रघु बेंगलुरु जाने के लिए एक टैक्सी की व्यवस्था करता है। टैक्सी ड्राइवर रवि की टैक्सी बुक किया जाती है। रघु अपनी दो और दोस्त जगदीश और अनिल कुमार के साथ रेणुका को बेंगलुरु लेके जाता है। चित्रदुर्गा से निकलने के बाद वो लोग दोपहर में बेंगलुरु में दर्शन के घर पहुंचते हैं, लेकिन दर्शन स्टोनी ब्रुक नामक पब में एक पार्टी में था और उन्होंने उन्हें अपने दोस्त के शेड में ले जाने के लिए कहा। सुनने में है कि इस शेड जिसमें अवैध लॉरियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उस शेड में पहले भी दूसरे लोगों पर अत्याचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शेड में पहुंचने के बाद रेणुका को जबरदस्ती वहीं रोक लिया गया। उसका फोन छीनकर स्विच ऑफ कर दिया गया। वहां कुछ लोगों ने उसकी पिटाई भी की थी। पार्टी के बाद दर्शन शेड में चला गया। उसने पवित्रा को भी शेड में आने के लिए बुलाया और कहा कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है। शेड पर पहुंचने पर दर्शन पवित्रा को रेणुका स्वामी को दिखाते हुए कहा कि यही है वो आदमी जिसने उसे अश्लील तस्वीरें भेजी थी। पवित्रा गुस्से में आकर रेणुका को चप्पल से मारती है। रेणुका दर्शन से माफी मांगता है और पवित्रा के पैरों में भी गिर पड़ता है। दर्शन उसे लात मारता है और उसे दूर से माफी मांगने के लिए कहता है। न्यूज चैनल्स में एक पुलिस ऑफिसर और उसके दोस्त के बीच की बातचीत की ऑडियो क्लिप चलाया गया था। इस ऑडियो क्लिप के अनुसार दर्शन ने दुबली पतली रेणुका को मुर्गी की तरह उठाकर दीवार पर फेंक दिया। पिटाई के बाद दर्शन शेड से चला गया। ऐसे रिपोर्ट्स है जिनमें कहा गया है कि दर्शन ने अपने गैंग से कहा था कि वो रेणुका को कुछ खाना और एक दवाई की गोली दे और उसे जाने दे। कुछ देर बाद उस गैंग ने अपने लिए मटन बिरयानी ऑर्डर की और रेणुका को भी खाने के लिए दिया। रेणुका एक शुद्ध शाकाहारी था, इसीलिए उसने उस मटन बिरयानी को खाने से इनकार किया। इससे उस गैंग मेंबर्स को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जबरदस्ती एक मटन के पीस को रेणुका के मुंह में ठूस दिया। रेणुका ने उस पीस को थूक दिया तो उन गैंग मेंबर्स को और गुस्सा चढ़ा और रेणुका को बेरहमी से पीटने लगे और उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर तरह तरह से उसको टॉर्चर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रेणुका स्वामी के शरीर पर 15 चोटों का पता चला है। इसमें उसकी गुप्तांग भी शामिल है। एक गर्म आयरन रॉड से उसके बदन पर जलाने का निशाने भी है और एक मैगर को इस्तेमाल करते हुए उसके बदन पर कई बार बिजली का झटकों भी दिया गया था। उन सभी यातनाओं को सहन ना कर पाने के कारण रेणुका स्वामी की मृत्यु हो गई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाला आदतन अपराधी नहीं था। इसीलिए ये लोग बिना ये सोचे समझे बह गए कि वो रेणुका स्वामी को जितना दर्द दे रहे थे वो सहन करने की क्षमता से परे था और अंत में इसका परिणाम रेणुका की मौत के रूप में सामने आया।
जब रेणुका स्वामी की मृत्यु हो गई तो वे घबरा गए और दर्शन को सूचित किए। ऐसे कहा जाता है कि दर्शन भी घबरा गया और इस परिस्थिति के लिए पवित्रा को जिम्मेदार ठहराते हुए पवित्रा को भी मारा। इसके बाद दर्शन अपने मैनेजर नागराज, ड्राइवर लक्ष्मण, दोस्त प्रदोष, विनय और कुछ और लोगों के साथ शेड में गए। रेणुका के कपड़े खून से भीगे हुई थी और उन्हें पीटने वाले लोगों के कपड़े भी खून से सने हुई थी। लक्ष्मण और नागराज रिलायंस ट्रेंड्स दुकान पर जाते हैं और कुछ कपड़े खरीदे और साथ ही रेणुका स्वामी के लिए भी कपड़े खरीदे। दर्शन और उसके दोस्त 4 लोगों रघु, निखिल नायर, केशव मूर्ति और कार्तिक को दोष लेने और जल्द से जल्द जमानत की व्यवस्था करने के वादे के साथ जेल जाने के लिए 30 लाख रुपए की पेशकश करते हैं। इस समझौते के बाद वो चारों लोग रेणुका के शव को दर्शन के दोस्त की कार में ले जाते हैं और सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के पास के नाले में शव को और रेणुका के फोन को फेंक देते हैं। कुछ घंटों बाद उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड केवलराम जॉर्जी कुछ कुत्ते उस शव को खाते हुए पाते हैं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जब पुलिस शव देखा तो साफ पता चल रहा था कि ये हत्या की मामला है। पुलिस व्यक्ति की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू करती है। रेणुका स्वामी के पर्स से मिले हुए कुछ आईडी कार्ड से पुलिस को यह पता चलता है कि यह लाश रेणुका स्वामी नामी एक आदमी का है जो चित्रदुर्गा से ताल्लुक रखता है। उस लाश की पहचान के लिए रेणुका के माता पिता को लाने के लिए चित्रदुर्गा के पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाता है। लगभग उसी समय पुलिस को स्टोनी ब्रुक पब के मालिक विनय का फोन आता है, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर को बताता है कि रेणुका स्वामी की हत्यारे उसके ही आदमी हैं जिन्होंने गलती से पीड़ित को मार डाला पैसे उधार देने से संबंधित विवाद के दौरान और जल्द ही कामाक्षी पालिया पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देंगे। कुछ देर बाद 4 लोग जाते हैं और पुलिस के सामने अपने आप सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उधार पैसों के कारण हत्या कर दी। सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम भी विनय है, विवरण लेता है और केस को क्लोज करने लगता है। लेकिन उसी वक्त इंस्पेक्टर गिरीश नायक स्टेशन पहुंचते हैं और उन्हें 4 लोगों के सरेंडर के बारे में पता चलता है। वो उनसे अलग अलग पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि पीड़ित चित्रदुर्गा से है, जबकि 4 आरोपी में से 3 बेंगलुरु से है, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। आगे ये पूछने पर कि उन्होंने पैसे क्यों उधार दी, वो रेणुका स्वामी को कैसे जानते हैं, चारों ने अलग अलग उत्तर दी। उनकी कहानियों में तालमेल ना होने की वजह से पुलिस को मामला संदेहास्पद बना दिया। इंस्पेक्टर गिरीश एसीपी चंदन को इस केस के बारे में सूचित करते हैं और इन चारों लोगों के कॉल रिकॉर्ड विवरण प्राप्त करने के बाद उनको यह पता चलता है कि पिछले रात से सुबह तक ये चारों लोग एक्टर दर्शन से संपर्क में थे और ये भी पता चलता है कि ये लोग दर्शन के साथ एक ही लोकेशन पे थे। पुलिस उनके तरीके से इन चारों लोगों से पूछताछ करती है और तब ये लोग सारे सच उगल देते हैं। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और उन्हें महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें दर्शन को हत्या वाले स्थान पर 3 बार जाते हुए दिखाया गया। इस केस में दर्शन के भागीदारी के पर्याप्त सबूत होने के बाद पुलिस की एक टीम मैसूर गई, जहां दर्शन अपने अगले फिल्म डेविल के लिए रैडिसन होटल में ठहरे हुए थे। 11 जून को पुलिस ने दर्शन को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कर्नाटका में हलचल मच गया। तो घटनाक्रम यह है
8 तारीख को हत्या हुई। 9 तारीख को 4 लोगों ने सरेंडर किया और 11 तारीख को दर्शन और बाकी लोगों का अरेस्ट हुई। दर्शन और पवित्र गौड़ा के अलावा अब तक 17 लोगों का गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने दर्शन द्वारा अपने आदमियों को दिए गए 30 लाख रुपए को पकड़ाकर मामले में कई प्रगति की है। साथ ही रघु के घर में पुलिस को वो गहने भी मिले जो रेणुका ने पहने हुए थे। रघु के घर में रेणुका के गहने मिलने को लेकर मीडिया में एक दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि रेणुका को बेंगलुरु संदेह हुआ और उन्होंने शायद अपने चेन और रिंग उतराकर कार के साइड में रख दी। बाद में कार ड्राइवर रवि को वो मिल गया और उसने रघु को फोन कर पूछा कि ये उसकी ज्वेलरी है या नहीं। लालची होने के कारण रघु ने कहा कि ये उसका है और उसने दर्शन द्वारा दी गई पैसों के साथ इसे अपनी पत्नी को देने के लिए कहा। यह अब एक महत्वपूर्ण साक्षी बन गया है। इसके अलावा रेणुका के कपड़े और इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए इस्तेमाल किया गया मैगर भी पुलिस को मिला है। इस मामला पुलिस को सूचित करके आसानी से हल किया जा सकता था। अगर दर्शन जैसा बड़े सितारा चित्रदुर्गा के एसपी से संपर्क करता तो पुलिस खुशी खुशी रेणुका को गिरफ्तार कर लेती। लेकिन अब दर्शन का करियर लगभग खत्म हो गया है। अगर वो किसी तरह से बरी भी हो गया तो ये घटना उसकी जीवन में हमेशा एक दब्बा रहेगा। जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनकर अपराधी को सजा देने का उनका तरीका उनके अहंकार को दर्शाता है। यह उन सभी सितारों के लिए एक सबक होगा जो सोचते हैं कि जनता के बीच उनकी भारी लोकप्रियता के कारण वो कानून से ऊपर है। दर्शन अब 14 दिन के पुलिस कस्टडी पूरे करने के बाद अब सभी आरोपियों के साथ बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा जेल में बंद है। लीगल एक्सपर्ट्स के अनुमान है कि उन्हें जमानत मिलने में कम से कम 6 महीने से 1 साल तक समय लग सकता है। पुलिस की इस बात के लिए विशेष रूप से प्रशंसा की जाने चाहिए कि वो दबाव में नहीं आए, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस ने दर्शन को बचाने की सख्त कोशिश की थी। तो ये थी सैंडलवुड में सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक के गिरफ्तार होने और जेल भेजे जाने की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।